आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे ऊँट कटारे के पौधे की। इसका अरबी नाम शौकुल जमल है और फ़ारसी में इसे उस्तरखार कहते हैं। हालांकि इस पौधे को लेकर एक तज़ब्ज़ुब का भी इजहार किया गया है कुछ किताबों में। बहरहाल हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका लैटिन नेम है इकिनोप्स इकिनेटस, और चूँकि इसका आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता है, क्लासिकल आयुर्वेद में बाद में इसको आयुर्वेद में शामिल किया गया है, ऐसा मेरा ख्याल है। तो इसके मिजाज का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आयुर्वेद के मुताबिक इसके जो बीज होते हैं वो सर्द तर हैं और इसका बाकी का हिस्सा जो है वो गर्म तर है। और यूनानी की अगर मैं बात करूँ तो यूनानी के मुताबिक इसका जो मिजाज है वो गर्म व खुश्क दुअम दर्जे में है। अफ़ाल व ख़वास की अगर मैं बात करूँ तो ये मुश्तही है, जिगर की इस्लाह करता है, मुदिर बोल है, मुमसिक है, मुक़व्विबा है। तो इस किस्म के इसे के अफ़ाल व ख़वास है। और उज़्व ख़ास जो है ये जिगर और फोतों पे काम करने वाली एक दवा है। हालांकि इसकी अहम बात जो है वो जो यूनानी का नज़रिया है जिसमें कहा गया है कि जिगर और फोतों का जो ताल्लुक़ बयान किया गया है, तो उसी की ये सदाक़त पर ये जो पौधा है उसी की तस्दीक करता है। तो ये इसके अफ़ाल व ख़वास हो गए। अब इसके नुस्ख़ा जात नोट कीजिए। पहला नुस्ख़ा जिसमें दो ही अज्जा हैं, उसमें करना ये है कि ऊँट कटारे की जड़ की जो छाल है उसका सुफुफ लेना है एक हिस्सा, और उसमें फिर हम वज़न मकदार में खारे खश्क मिलाना है। तो ये दोनों अज्जा हम वज़न लेकर फिर इनका सुफुफ एक मुरक्कब तैयार कर लेना है। और इसके इस्तेमालात जान लीजिए। पेशाब की जलन के लिए इसका जोशांदा दिया जाता है, और अगर मुक़व्विबा और मुमसिक के तौर पर अगर इसे इस्तेमाल करना है तो फिर इसको दूध में जोश देकर इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका बहुत मशहूर नुस्ख़ा है। अगला इसका नुस्ख़ा नोट कीजिए जो कि तीन ही इसके कंटेंट हैं। एक है पुनर्नवा, दूसरा है सरपुंखा और तीसरा है ऊँट कटारे की जड़ का सुफूफ। ये तीनों अज्जा हम वज़न मकदार में लेना है और फिर इसका सुफूफ भी दे सकते हैं और जोशांदा भी दे सकते हैं। इसके इस्तेमालात जान लीजिए। ख़ास तौर से ये तो जिगर की इस्लाह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर वजाउल मफासिल में भी इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पे अगर वजाउल मफासिल हो और हड्डियों में तफर्रुक़ इत्तिसाल पैदा हो गया हो तो उस सूरत में बिलखुसूस ये नुस्ख़ा इस्तेमाल करना है। तो ये इसका एक नुस्ख़ा हो गया, बहुत अच्छा ये नुस्ख़ा है। और अगला इसका नुस्ख़ा नोट कीजिए जो कि सुफूफ मुश्तही के नाम से मशहूर है। इसमें करना यह है कि ऊँट कटारे की जड़ का सुफूफ लेना है एक हिस्सा, और उसमें हम वज़न मकदार में जो छुआरे होते हैं, जो खजूर होती है, उनकी जो गिरी होती है या उसकी जो गुठली होती है उसका सुफूफ लेना है एक हिस्सा। तो ये दोनों अज्जा हम वज़न मकदार में लेकर इसका सुफूफ देना है 3-3 ग्राम की मकदार में सुबह व शाम। यरकान में भी ये इस्तेमाल किया जाता है और ये भूख भी बढ़ाता है। तो बहरहाल ये इसके नुस्ख़ाजात थे। एक जुमले में अगर आपको इस बूटी को याद रखना है तो फिर वही यूनानी का जो नज़रिया है उसे याद कीजिएगा कि फूतों का और जिगर का एक ताल्लुक़ है। तो उसी की तरह इसे याद रखिएगा। मुशाहिदा कीजिए इस ऊँट कटारे के पौधे का। दूर से ये कुछ इस किस्म से नज़र आता है। ये देखिए, ये जो गोल हिस्सा आपको नज़र आ रहा है दर हकीकत ये इसकी गुलदारी है, और इसके पत्ते भी देखिए बहुत ज़्यादा खारदार होता है, बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, इसके हर हिस्से पर कांटे होते हैं। तो इनका मुशाहिदा कीजिए। ये देखिए इसके बाकी के हिस्से, ये इसकी गुलदारी है। हालांकि कुछ लोग इसे ही फूल समझते हैं, लेकिन दर हकीकत ये गुलदारी है और उसके अंदर आपको छोटे छोटे फूल भी नज़र आ रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आपने इस पौधे का भी मुआयना कर लिया होगा। खुदा हाफिज।